दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान शिव को याद करते हुए जाने कि केदारनाथ की ऊंचाइयों पर, जहां बादल पहाड़ों के चारों ओर घूमते रहते हैं और जहां हवा में शिव के ध्यान का संगीत गूंजता है, वहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। यही वह स्थान था जहां भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए दर्शन दिए थे। यह कैसे संभव हुआ, ये हम आगे बताने वाले हैं। केदारनाथ मंदिर के चारों ओर फैली बर्फ और बर्फ से ढकी चोटियां, मंदिर के पीछे विशाल पहाड़ और उसकी छाया इस स्थान को और भी दिव्य बना देती है। मंदिर के आंगन में घी के दीप जलते रहते हैं, जहां घंटे की मधुर ध्वनि हर किसी के मन को शांति प्रदान करती है। अब हम एक ऐसे पात्र का परिचय करा रहे हैं जिनके साथ यह अनुभूति महाभारत काल की है। अर्जुन एक युवा तपस्वी था जो गंगा के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में रहता था। अर्जुन बचपन से ही भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। उसका मन सदैव अध्यात्म और ध्यान में लगा रहता था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों और अपनों से मिले धोखे ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वह एक बार केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर गया, जहां उसकी आशा थी कि भगवान शिव से उसे जीवन का नया मार्ग मिलेगा। अर्जुन ने मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही एक अजीब शांति महसूस की, मानो उसकी सारी चिंताओं का भार भगवान शिव ने स्वयं उठा लिया हो। एक रात की बात है, अर्जुन ने मंदिर के पास स्थित एक गुफा में ध्यान करने का निश्चय किया। वह गुफा पहाड़ की ढलानों में गहराई में स्थित थी, जहां पहुंचने के लिए कई खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती थी। जैसे जैसे अर्जुन गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा था, वैसे वैसे उसे एक अनोखी ऊर्जा का आभास हो रहा था। गुफा के अंदर उसने भगवान शिव की साधना के बारे में सुना था कि यहाँ उन्होंने कई वर्षों तक तप किया था। अर्जुन ने वहाँ बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके मन में असंख्य प्रश्न उठ रहे थे, जैसे जीवन का अर्थ क्या है? क्या सच्चा सुख केवल त्याग में है? तभी एक दिव्य प्रकाश गुफा में फैलने लगा। अर्जुन की आंखें खुली और उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा की हल्की चमक, गले में नाग और शरीर पर बाघंबर उन्हें एक अलौकिक स्वरूप दे रहा था। शिव की उपस्थिति में अर्जुन का हृदय भय और श्रद्धा से भर गया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुमने मुझे अपनी साधना से प्रसन्न किया है, परंतु ध्यान और साधना से भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मसमर्पण। प्रभु, मेरा हृदय व्यथित है। मैं जीवन में सही मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। क्या मुझे संन्यास लेकर साधना में ही लीन हो जाना चाहिए? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य केवल एकांतवास में नहीं, अपितु कर्म में भी छिपा है। जीवन के कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। त्याग तब सार्थक होता है जब उसे बिना किसी मोह और अपेक्षा के किया जाए। अर्जुन की आंखों में जल आ गए। प्रभु, मुझे मार्ग दिखाए, मैं क्या करूं? भगवान शिव ने कहा, तुम्हें अपने भीतर के सत्य को जानना होगा अर्जुन। जो संसार में है वह माया है, पर माया से भागकर तुम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। उस माया का सामना करो, पर उसमें उलझो मत। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करो, उनसे भागो मत। ध्यान करो, पर कर्म से विमुख मत हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि जैसे भगवान शिव के शब्दों ने उसके हृदय का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, प्रभु, मैं समझ गया। मैं अपने जीवन को नए ढंग से देखूंगा। शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ अर्जुन, और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। दोस्तों, अर्जुन के मन की स्थिति आरंभ में उलझन भरी थी।
वह अपने जीवन की दिशा को लेकर अनिश्चित था। भगवान शिव के दर्शन और उनके वचनों के बाद वह अपने भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करने लगा। जहां पहले वह निराश और टूट चुका था, अब उसमें साहस और कर्तव्य का बोध जागृत हो गया था। भगवान शिव के दर्शन और उनके वचनों ने अर्जुन के जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने कर्तव्यों को समझा और निर्णय लिया कि वह न केवल साधना करेगा, बल्कि जीवन के हर पहलू में शिव के सिद्धांतों का पालन करेगा। केदारनाथ की ऊंचाइयों पर अर्जुन को अब वह सच्चाई मिली थी, जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। जय बाबा केदारनाथ।